आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम व मस्तून। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फॉर गैदर में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट हिस्ट्री BA सेकेंड ईयर 2019-20 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का BA फासलाती तर्ज साल 2 तारीख़ हिंद 1536 था 1964। मफूज़ा काम 1 यानी हिस्सा अव्वल में मफूज़ा काम 1 में यानी असाइनमेंट 1 में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है असाइनमेंट 1, जिसमें पार्ट हिस्सा अव्वल, हिस्सा 2, हिस्सा सोम यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो उसमें सबसे पहले हम पार्ट ए यानी हिस्सा अव्वल सोम हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, मनाजिल मारूजी सवालात में से हर एक का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले है, तुज़्क बाबरी किस ज़बान में है? तो तुज़्क बाबरी जो है किस ज़बान में है? तो वह है तुर्की ज़बान में, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा नंबर सवाल है, हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने से पहले शेरशाह ने किस जागीर का इंतज़ाम किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सहसराम। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सहसराम, ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगलिया इंतजामिया में सूबेदार को क्या कहा जाता है? तो मुगलिया इंतजाम में नाजिम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी ने अपना पायतख्त किस शहर को बनाया था? तो वो रायगढ़ को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मराठा सल्तनत के काबिल तरीन पेशवा कौन थे? तो बाजीराव अव्वल। क्या थे? बाजीराव अव्वल। तो ये पाँचों सवालात हमने सॉल्व कर दिए। पहला सवाल है तुर्की ज़बान में, दूसरा है आपके पहला सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तुर्की ज़बान में, दूसरा का है सहसराम, तीसरा का जवाब है नाजिम, चौथा का जवाब रायगढ़, पाँचवा का जवाब हो जाएगा बाजीराव अव्वल। तो ये 5 हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा 2 हम सॉल्व करेंगे। तो हिस्सा 2 में 4 सवालात हैं, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। सबसे पहला सवाल है, पानीपत की पहली जंग की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेर शाह के मालगुजारी निज़ाम पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको 25 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नूरजहाँ अहद अवस्था की सियासत में एक नुमाया मकाम रखती थी, वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको 47 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मराठा सल्तनत के उरूज में पेशवा बाजीराव अव्वल की खिदमत पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब 115 में मिल जाएगा। तो ये 4 सवाल थे, चारों सवाल का जवाब हमने सॉल्व कर दिया। आपको किसी 2 का ही जवाब देना है। तो 5 हिस्सा 2 में 4 सवाल थे, किसी 2 का ही जवाब आपको देना ज़रूरी था। तो हमने चारों सॉल्व कर दिया, आप कोई 2 लिख सकते हैं। अब हिस्सा 100 में 3 सवालात हैं, आपको किसी एक का जवाब लिखना ज़रूरी है। 3 सवालात हैं, 3 नहीं बल्कि 2 सवालात हैं, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। सबसे पहला है, अकबर आज़म की सुलह कुल पॉलिसी पर, अकबर आज़म की सुलह कुल पॉलिसी पर पॉलिसी आज के दौर में भी अहमियत की हामिल है, इसका तशरीह कीजिए। तो इसका जवाब आपको 42 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के लिए औरंगज़ेब किस हद तक जिम्मेदार थे? तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 62 में मिल जाएगा। तो इस तरह हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यानी हिस्सा अव्वल, हिस्सा 2, हिस्सा सोम सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 का हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा 2 का भी उसी तरह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यानी हिस्सा अव्वल, हिस्सा 2, हिस्सा सोम। तो पहला हिस्सा 2 हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, हिस्सा 2 में पहला सवाल है आपका कि पहली बरतानवी फैक्ट्री कहाँ कायम हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, मसूलीपट्टनम में। दूसरा सवाल नंबर 2 है, अहदनामा सलबाइकुन के दरमियानी तय पाया, अहदनामा। तो इसका जवाब हो जाएगा अंग्रेज मराठा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बरतानवी गवर्नर ने हिंदुस्तान में मुस्तकिल बंदोबस्त निज़ाम नाफिज किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली जंग आज़ादी में
पहला का जवाब हो जाएगा मसूलीपट्टनम, दूसरा का जवाब हो जाएगा अंग्रेज मराठा, तीसरा का जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 4 है पहली जंग आज़ादी में रोहिलिया अफगानों के कायद कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नवाब रहमत अली खान, नवाब रहमत अली खान ये। क्वेश्चन नंबर 5 है योंग बंगाल तहरीक की शुरुआत किसने की थी? तो योंग बंगाल तहरीक की शुरुआत हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो ने की थी। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। पहला का सवाल है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर उसका दूसरा का सवाल है अंग्रेज मराठा के दरमियान, ऑप्शन नंबर 3 है इसका कॉर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 4 है नवाब रहमत अली खान। ऑप्शन सवाल नंबर 5 का इसका हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो ने किया था। तो ये हमने पार्ट अव्वल यानी हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया, पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया असाइनमेंट 2 का। अब हम हिस्सा 2 में 4 सवाल हैं, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है बक्सर की जंग के नताइज पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 155 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पीट इंडिया एक्ट 1784 की अहम खसूसियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब 169 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विलियम बेंटिंक की इस्लाहात पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। तो इसका जवाब तो किताब में नहीं, मेरे पास एक ही किताब थी इसलिए मैंने इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन आप इसको नेट से लिख सकते हैं। अगर उर्दू कीबोर्ड आप अगर डाउनलोड किए हैं तो उर्दू कीबोर्ड की मदद से आप नेट से गूगल से तलाश कर सकते हैं या किसी दूसरी किताब से आप लिख लीजिएगा विलियम बेंटिक की इस्लाहात पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है अलीगढ़ तहरीक की इल्मी खिदमात पर तबसरा कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 265 में मिल जाएगा। तो 4 सवाल थे, किसी 2 का ही जवाब आपको देना लाजमी है। हमने 3 का जवाब सॉल्व किया, आपको 2 का जवाब देना लाजमी है। तो हिस्सा 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। हिस्सा 2 अब उसके बाद हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। इसमें 3 सवाल थे, हिस्सा सोम में 3 सवाल थे, किसी एक का जवाब आपको देना लाजमी है। सबसे पहले है 1857 की बगावत के असबाब और नताइज पर एक तफसीली मजमून कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 194 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदुस्तान में सहाफ़त की तरक्की का तफसीली जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 250 में मिल जाएगा। तो इस तरह हमने हिस्सा सोम भी सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 3 का सॉल्व करेंगे। हिस्सा अव्वल, पहला सवाल है मुस्लिम लीग का क़याम कहाँ अमल में आया था? तो मुस्लिम लीग का क़याम जो है वह आपका ढाका में क़याम अमल में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है तकसीम बंगाल जो है आपका किस बरतानी वायसराय के अहद में हुई? तकसीम बंगाल जो है आपका लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 3 है अलहदा हल्का इंतखाब किस एक्ट के जरिए अमल में आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1935। क्वेश्चन नंबर 4 है अनुच्छेद समिति बानी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुरेंद्र घोष। पहला का ढाका, दूसरा का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, तीसरा का हो जाएगा 1935, चौथा का सुरेंद्र नाथ घोष, पांचवा का इनमें से कौन खिलाफ तहरीक में शामिल नहीं थे? तो सर अहमद खान नहीं थे। तो पांचों हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे। हिस्सा 2 में 4 सवाल थे, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है तकसीम बंगाल पे एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 300 में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है चंपारण सत्याग्रह की वजूहात पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 355 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पुनः पेश की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब भी नहीं मिला है, मेरे पास एक ही किताब थी। इसका जवाब आपको किसी दूसरी किताब से लिख लीजिएगा या तो नेट से भी आप लिख सकते हैं। उसका कैबिनेट मिशन की नाकामी के असबाब पर गौर कीजिए। तो इसका जवाब भी नहीं मिला है, तो आप किसी दूसरी किताब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है हिस्सा सोम हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा सोम में पहला सवाल है हिंदुस्तानी जद्दोजहद आज़ादी में तहरीक अदम ताउन तहरीक की अहमियत पर एक तफसील नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
तो ये आपका इसका जवाब आपको 359 में मिल जाएगा। और क्वेश्चन ऑफ 7 है, कानून हुकूमत हिंद 1935 की अहम दफ़ात का तफसीली जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 411 में मिल जाएगा। तो ये हमने हिस्सा सोम भी सॉल्व कर दिया। इस तरह असाइनमेंट 1 का हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, असाइनमेंट 2 का हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, असाइनमेंट 3 का हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, जिस तरह मैं बताया हूँ उसी तरह आपको असाइनमेंट लिखना है। और जहाँ पे असाइनमेंट हिस्सा अव्वल ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से हिस्सा दोम शुरुआत नहीं करता है, बल्कि दूसरे पेज से लिखना है और सिंगल साइड लिखना है, डबल साइड नहीं, याद रहे।